नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और इस शो के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और उसके पीछे की वजह भी समझने की कोशिश करते हैं और शो के अंत में आपको बताते हैं उन ट्रिगर्स के बारे में जिनका बाजार पर खास तौर पर असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 22 जून को इरोस इंटरनेशनल मीडिया कंपनी के प्रमोटर्स और सीईओ प्रदीप कुमार द्विवेदी समेत कुल 5 एंटिटीज पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार पर रोक लगा दी है। इन 5 एंटिटीज में इरोस वर्ल्ड वाइड और इरोस डिजिटल प्राइवेट का नाम भी शामिल है। ये रोक कथित तौर पर ट्रेड प्रैक्टिस से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते लगाई गई है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी के खातों से करीब 1247 करोड़ रुपए की रकम अनट्रेसेबल है, जिसमें से करीब 94% रकम को कंपनी राइट ऑफ कर चुकी है, यानी बट्टे खाते में डाल चुकी है। यही नहीं, सेबी ने यह भी कहा कि कंपनी ने 687 करोड़ रुपए की रकम का डाइवर्जन किया है। रेगुलेटर के मुताबिक इरोस ने शायद पेपर कंपनी के जरिए पैसों की हेराफेरी की है और इन कंपनियों का कोई कारोबार नहीं है या तो ये कंपनियां बोगस हैं। यही नहीं, सेबी ने कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील लुल्ला को किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर का पद होल्ड करने पर भी रोक लगा दी है। इन कंपनियों में इरोस इंटरनेशनल और उसकी सहयोगी कंपनियां भी शामिल हैं। दूसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल के शेयर में शुक्रवार को 3.5% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। इंटरडे में शेयर 358 रुपए 30 पैसे तक भी लुढ़क गया था और क्लोजिंग 360 रुपए के आसपास हुई। दरअसल 28 जून को पूंजी जुटाने पर बीपीसीएल की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस खबर के चलते ही शेयर में गिरावट देखने को मिली। इस बोर्ड बैठक में राइट्स इशू समेत पूंजी जुटाने के कई सारे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े उद्देश्य हासिल करने पर किया जाएगा। तीसरी खबर, शुक्रवार के सत्र में अदानी समूह के सभी शेयरों में एक बार फिर तेज बिकवाली देखने को मिली। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में सबसे ज्यादा 7% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ग्रुप की अन्य 6 कंपनियों के अलावा एसीसी, अंबुजा और एनडीटीवी में भी कमजोरी के साथ ही कारोबार की समाप्ति हुई। दरअसल इस गिरावट की वजह अमेरिका से आई खबर को माना जा रहा है। खबर यह है कि अमेरिका की कुछ अथॉरिटीज अदानी ग्रुप की ओर से अमेरिकी निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन की जांच कर रहे हैं। इस जांच के तार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिसमें अदानी समूह पर विदेशी कंपनियों की मदद से शेयरों के भाव में हेराफेरी का आरोप है। आपको बता दें कि अमेरिका के शेयर बाजार के रेगुलेटर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC भी इस तरह की एक जांच कर रहा है। चौथी खबर, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड 152 करोड़ रुपए में चेन्नई के वडापलानी स्थित अपने अस्पताल के बिजनेस ऑपरेशन को श्री कावेरी मेडिकल केयर को बेचेगी। फोर्टिस हेल्थकेयर और श्री कावेरी मेडिकल के बीच बिक्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। 200 से अधिक बेड वाली वडापलानी इकाई के अधिग्रहण के साथ कावेरी के पास अलवरपेट और रेडियल रोड पर अपनी मौजूदा सुविधाओं के साथ चेन्नई में 750 से अधिक बेड हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह अधिग्रहण चेन्नई में कावेरी की चेन्नई में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और अगले 18 महीनों में चेन्नई में 1000 से ज्यादा बेड तैयार करने की रणनीति के तहत किया गया है। पांचवी खबर, टाटा ग्रुप की पावर जनरेशन कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा पावर 2500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। योजना के तहत कंपनी विदेशों में अपनी संपत्तियों की बिक्री करेगी, जिसमें जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इंडोनेशिया में कोयले की 2 खदानें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को अगले 2 साल में रणनीतिक इंजीनियरिंग डिवीजन की संपत्तियों की बिक्री से अतिरिक्त 1200 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। बिक्री से मिलने वाली पूंजी का इस्तेमाल कंपनी के महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स से साल 2027 तक 20 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है कंपनी। छठी खबर, देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस में संकट बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला यह है कि कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के साथ कुछ मामलों पर मतभेद होने की वजह से बोर्ड के कुछ प्रमुख सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे देने वालों में कंपनी की ऑडिटर डिलॉय और बोर्ड के 3 सदस्य जीवी रविशंकर, विवियन वू और रसेल ड्रेस्टॉक भी शामिल हैं। बायजूस के बोर्ड में अब बायजू रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ और रिजू रविंद्रन रह गए हैं। आपको बता दें कि दिव्या गोकुलनाथ बायजू रविंद्रन की ही पत्नी हैं। हालांकि कंपनी की ओर से इन इस्तीफों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। सातवीं खबर, वित्त वर्ष 2027 तक भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का फ्री कैश फ्लो यानी FCF बढ़कर क्रमशः $5.4 अरब और $4.6 अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023 में यह आंकड़ा करीब $3.9 अरब और $1.5 अरब पर था। जानकारों का कहना है कि अगले 4 साल में पूंजीगत व्यय में भारी गिरावट और ऑपरेशन से कमाई बढ़ने की वजह से फ्री कैश फ्लो
बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2027 तक दोनों कंपनियों की सालाना पूंजीगत खर्च यानी केपेक्स करीब 20% घटने की उम्मीद है, जो कि मौजूदा समय में 25 से 35% के आसपास है। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी आपको साथ में ही बताते चलते हैं। पहली खबर, लैंडमार्क कार्स के शेयर में शुक्रवार को 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 730 रुपए का हाई छुआ, जो कि 743 रुपए 85 पैसे की अब तक की ऊंचाई के बेहद करीब है और शेयर करीब 9.25% की मजबूती लेकर बंद हुआ। वैसे शेयर का लिस्टिंग इतिहास काफी छोटा है, क्योंकि 23 दिसंबर 2022 को ही इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी। शुक्रवार की तेजी के पीछे वजह है इस कंपनी के शेयरों में हुआ 44.5 लाख शेयरों या करीब 11% हिस्से का सौदा। इस सौदे का फ्लोर प्राइस 658 रुपए प्रति शेयर था, जिससे इस डील की वैल्यू 293 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लॉक डील के जरिए यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म टीपीजी कैपिटल की इस कंपनी के 44 लाख शेयर बेचने की योजना थी। ब्लॉक डील की डिटेल के मुताबिक टीपीजी कैपिटल ने ही इस कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक टीपीजी कैपिटल के पास अपनी सहयोगी कंपनी टीपीजी ग्रोथ 2 एसएफपीटी लिमिटेड के जरिए इस कंपनी का 11.25% हिस्सा था। इससे पहले जून में ही एनबीएफसी दिग्गज बजाज फाइनेंस ने भी 690 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लैंडमार्क कार्स के 2.25 लाख शेयर बेच दिए थे। दूसरी खबर, दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के शेयर में 0.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान शेयर 1% तक लुढ़क गया था। इसकी दो वजह हैं। एक, इस कंपनी में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कंपनी में नौकरी दिलाने के बदले भारी भरकम कमीशन लेने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का खुलासा एक विसल ब्लोअर की ओर से किया गया है। आरोप यह है कि कंपनी के बड़े अधिकारी स्टाफिंग कंपनियों से सालों से नौकरी दिलाने के बदले मोटा कमीशन ले रहे हैं। कमीशन की राशि 100 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। दूसरी खबर यह है कि ग्लोबल आईटी दिग्गज के तीसरी तिमाही के नतीजे और गाइडेंस। तीसरी तिमाही में एक्सेंचर की आय साल दर साल 2.5% बढ़ी है और एबिट मार्जिन 15.2% पर रहे हैं, जबकि अनुमान 15.3% रहने का था। पर निराशा हुई है चौथी तिमाही के गाइडेंस से, जो कि बाजार अनुमान से कम रही है। चौथी तिमाही में एक्सेंचर ने 15.75 से 16.35 अरब डॉलर की आय गाइडेंस दी है, जबकि पहले इसे 16.35 अरब डॉलर की आय गाइडेंस के तौर पे बताया गया था। एक्सेंचर की ओर से गाइडेंस घटाए जाने से निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। तीसरी खबर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में शुक्रवार को 5% तक की गिरावट देखने को मिली। शेयर ने दिन के दौरान 579 रुपए 20 पैसे के निचले स्तर को छुआ और क्लोजिंग करीब 3.25% की कमजोरी के साथ हुई। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर खबर आई है कि इस कंपनी के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। एनसीडीज के जरिए जुटाई गई रकम कई चरणों में जुटाई जाएगी। हालांकि एनसीडीज के चलते शेयर में गिरावट आने की कोई वजह नजर नहीं आती, पर हां, एक महीने में शेयर करीब 25% और 6 महीने में 50% से ज्यादा चढ़ चुका है, जिस वजह से शेयर में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। चौथी खबर, एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार के गिरते बाजार में भी ज्यादातर समय मजबूती के साथ ही कारोबार देखने को मिला और शेयर की समाप्ति भी करीब 0.5% की मजबूती के साथ देखने को मिली। निफ्टी जहां करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। इसके पीछे वजह है लगातार आ रही इस कंपनी से जुड़ी खबरें। एक रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी अपने गाजियाबाद के 2 5 स्टार होटल्स के लोन पोर्टफोलियो को प्रूडेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन को बेचने की तैयारी में है। ये दोनों होटल रेडिसन ब्लू ब्रांड के तहत ऑपरेट करते हैं। माना जा रहा है कि यह सौदा 311 करोड़ रुपए की रकम में होगा और इस तरह एचडीएफसी लिमिटेड के लोन की 61% रिकवरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि एचडीएफसी लिमिटेड ने रूरल शोर्स बिजनेस सर्विसेज में पूरा 9.65% हिस्सा बेच दिया है। इस कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बायबैक का विकल्प दिया था, जिसे कंपनी ने एक्सरसाइज किया है। साथ ही कंपनी ने अपनी 2 सहयोगी कंपनियों एचडीएफसी प्रॉपर्टीज वेंचर्स लिमिटेड यानी एचपीवीएल के 10 लाख शेयर और एचडीएफसी वेंचर कैपिटल यानी एचवीसीएल के 5 लाख शेयर बेच दिए हैं और कंपनी ने होम इंटीरियर ब्रांड बोनिटो डिजाइन्स में 3.86% हिस्सा खरीदा है। यह हिस्सा 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जिसके जरिए कंपनी को बोनिटो डिजाइन में 5.13% के वोटिंग राइट्स भी मिले हैं। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को विराम दें, चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो पीएम मोदी के यूएस दौरे का तीसरा दिन है। 21 से 24 जून तक उनका यूएस का दौरा चलने वाला है। कोई बड़े फैसले या कोई बड़ी डील्स का अनाउंसमेंट होता है, इस पर बाजार की नजर रहने वाली है। 24 जून की जहां तक बात है तो आरईसी की वित्त वर्ष 2023 के फाइनल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। कितने रुपए का डिविडेंड दिया जाता है, इस पर बाजार फोकस करेगा। और 26 जून की जहां तक बात है यानी कि सोमवार
को देखें तो सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में सुनवाई होने वाली है, जो कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की ओर से सैट में जो अपील की गई थी उस पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन ध्यान रहे कि जी सोनी का जो मर्जर है उस पर 26 जून को ही एनसीएलटी में भी सुनवाई होने वाली है। अब क्या सैट के फैसले के चलते एनसीएलटी अपनी सुनवाई को टालता नहीं टालता, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिटी यूनियन बैंक का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। जीएचसीएल जो कि T2T सेगमेंट में है, सोमवार से यानी 26 जून से ये रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 26 जून की जहां तक बात है तो केफिन टेक का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि इनका जो प्री आईपीओ लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो क्या कोई प्रेशर आता है, कोई सेलिंग प्रेशर बनता है, इस पर बाजार खास तौर पर नजर रखेगा। आईपीओ मार्केट की जहां तक बात चली है तो आइडिया फोर्ज इसका आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। जो प्राइस बैंड है वो 638 रुपए से लेकर 672 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन, इन्होंने जो 21 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया था उसकी एक्स डेट 26 जून को है, तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में देखने को मिलेगा। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ दमदार एक्शन वाले शेयरों की सूची के बारे में भी पता चल गया होगा। तो सोमवार 26 जून को आपसे फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।